तो हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज का क्लास बड़ा खास होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं औसत कैसे निकाले, सीखना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज कहते हैं। ठीक है, अगर औसत निकालना सीखना है तो मात्र में सिखा कर भेजूंगा, बस वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। इस चैनल का नाम है नंबर 1 राशिद एकेडमी। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दिल टूटता है। चलिए देखिए, मैं 3 क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए, एगो इस तरह का आंकड़ा है, एगो एक्स का मान है, फिर एगो ई वाला है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे औसत निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो में सीखेंगे। पहले समझ लेते हैं अवरेज होता है क्या, अवरेज का परिभाषा क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। अवरेज का परिभाषा यही होगा, हम देखेंगे। देखिए, औसत का यही होगा। औसत को माध्य के रूप में परिभाषा किया जाता है, जो दिए गए मैंने औसत की योग एवं औसत के संख्या में क्या करते हैं, अनुपात में बराबर होता है। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। परिभाषा चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। चलिए लिखिएगा, पहले लिखे हैं औसत को माध्य के रूप में परिभाषा किया जाता है, जो दिए गए योग एवं पदों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए इसका परिभाषा समझे, ये सब बेसिक बात है। चलिए, इसको औसत का फॉर्मूला एक होता है, उसको भी बारे में जान दीजिए। औसत को 3 नाम से भी पुकारते हैं। एक होता है औसत, दूसरा नाम है माध्य, और तीसरा नाम है माध्यमान। ये तीनों नाम से पुकारते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आएगा? तो चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ लेते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताए हैं, पदों की योग। अब पदों का संख्या क्या होता है, एक अनुपात में बराबर होता है। देखिएगा इसका फॉर्मूला होगा, इसका इसका ये फॉर्मूला होगा। इस पर क्या करें, बनाकर आसान विधि से हम लोग निकाल देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते पहले ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए मिटाते हैं सब क्वेश्चन को। अब तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। कितना दिया है, 20, 12, 40, 8, 26 को औसत कितना होगा। इतना आंकड़ा है तो इसका पूछ रहा औसत कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बिना समय गवाए। चलिए अब क्या करें, औसत का फॉर्मूला भी बता दिए, औसत का परिभाषा भी बता दिए। अब इसका फॉर्मूला पहले आधारित करेंगे। देखिएगा पहले होता है, देखिए औसत लिखेंगे, पहले औसत का फॉर्मूला लिखेंगे। औसत बराबर पदों पदों के योग, पदों के योग, पदों पदों के योग, अब बटा में पदों की संख्या। पदों का योग समझते हैं, माने जोड़ना। ये है सब ना आंकड़ा, इसको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। पहले तो देखिए पूरा देखिएगा, फिर औसत लिखकर अब बराबर में पदों के योग कर रहा है, योग कर रहा है ना। अब क्या करें, 20, तो 20 लिखकर बस प्लस लगा देंगे। अब 12 प्लस माने कुमा ये। अब 40 प्लस 8 प्लस 26 प्लस अब बाटा में। अब इसको समझ लेते हैं, पदों की संख्या क्या कहता है, माने देखेंगे ये आंकड़ा कितना है और योग तो पूरा जोड़ दिए। अब देखेंगे कितना आंकड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पदों की संख्या है। तो बाटा में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बताइए ये समझ में आया? तो समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक ठोकिएगा। अब देखिए, अब औसत हम अब ये निकाल लें तो औसत लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, पूरा आंकड़ा को जोड़ देंगे और 5 से क्या काट, जो कटने वाला काट देंगे, नहीं कटेगा तो भाग लगा देखेंगे। अब देखिएगा, अब 20 को 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और 12 होता है 32। अब 32 में क्या करेंगे, 40 जोड़ेंगे तो 32 और 40 कितना होता है, 72 होता है। 72 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा। 80 में 26 जोड़ेंगे तो 106 होगा। मैं जोड़ वाला वीडियो सिखा चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। 106 क्या हुआ, 106 बटा में 5। अब देखिएगा, अब 5 से जो माने 5 से कट नहीं तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगा चेक कट गया। ठीक है, तो कितना है इसका आया, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो कितना मैंने कटा, कितना मैंने कटा, देखिए 21.2 कटा। चलिए औसत कितना निकल गया मेरा दोस्त, औसत निकल गया 21.2। बताइए समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए। बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो बताइए, फिर से एक बार समझाऊंगा, कमेंट करिएगा, फिर से एक और बनाकर दिखाऊंगा वीडियो। बताइए इस पर आधारित जब लोग बना लेंगे चुटकी में। माध्य में क्या होता है, माध्य में या तो घट या तो बढ़ते क्रम में लिखो या तो घटते क्रम में, तो यही इसका माने आएगा, वो भी दशमलव में आ जाए। तो बताइए समझ में आएगा? चलिए अब एक समान कैसे निकलते हैं वो सीखते हैं। चलिए अभी तो सोलो चल रहा है, आप लोग क्या एक बना लीजिएगा सिटी में। आप क्या करेंगे, इसका औसत का सूत्र क्या बताए हैं, औसत क्या बताए, पदों की संख्या मतलब पदों का योग बताए, पदों का क्या संख्या के अनुपात के क्या बराबर होता है। ठीक है, एवरेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे औसत का फॉर्मूला लिखकर लगाएंगे संख्या। अब देखिए संख्या लिख दी। अब देखिए सवाल को पढ़िए, देखिए क्या करना, 10, x, 8, 6 औसत 7 है, तो x का मान निकालना है। देखिए औसत कितना दे दिया, औसत 7 दे दिया, 7 लिख देंगे। अब बराबर में पदों का योग कर रहा है, इसको जोड़ देना है। तो 10 प्लस x प्लस 8 प्लस 6। अब बाटा में देखेंगे तो ये संख्या माने पदों की संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, तो 4 बाटा में 4 लिख देंगे। अब देखिए सब देखिए, अब इसको जोड़ देंगे। देखिए x को नहीं जोड़ेंगे, बाद में पहले संख्या को जोड़ लेते हैं। देखिए 10, 8 कितना होता है, 18, 18 6 24। देखिए पहले 7 को लिख देते हैं,
7 बराबर में क्या 24 प्लस में तो अब x लगाएंगे, अब बटा में 4। सबका मालिक एक होता है तो यहाँ लिख देंगे बटा में। अब देखिए तीसरा सीधी क्या करें, तीसरा सीधे गुना कर देंगे 1 में इसमें गुना करेंगे तो वहीं उतर जाएगा 24 से उतर जाएगा। अब देखिए 7 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 चौका 28 होता है 28। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, चर को एक साइड और चर को एक साइड मतलब संख्या को एक साइड लिख देंगे, एक्स का मान इधर साइड जिस तरह उससे लिख देंगे। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब देखिए एक्स है एक्स बराबर में, अब देखिए 28 का 28, अब देखिए 24 का उधर जाएगा तो माइनस का 24 रहेगा। अब देखिए 22 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 28 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 4। इसका आंसर कितना है 4। बताइए समझ में आया, इधर आंसर क्या 4 आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब इसको समझ में देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं औसत का जो इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, इसका फॉर्मूला बताया हूँ क्या होगा, देखिएगा औसत बराबर क्या होगा पदों की योग, तो डिफरेंस हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, पदों का संख्या या पदों का भी कहते हैं की भी कहते कोई मतलब नहीं है, संख्या। देखिएगा अब हमें क्या करना, औसत कितना दे दिया है, औसत हमें 5 दे दिया है तो यहाँ लिखेंगे 5। अब बराबर में क्या करना है, पदों की योग कर रहा है, योग मैंने जोड़ने का रहा है तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। जैसे x + 3 कोमा है तो लिख देंगे, देखिए x + में 3 तब फिर एक प्लस लगाएंगे। अब देखिए x + 4 फिर एक प्लस लगा के x को, अब क्या करेंगे अब बाटा में देखेंगे पदों का संख्या कर रहा है तो देखिए इसमें कितना, तो ये वाला 1 2 3 ये वाला जोड़ेंगे तो क्या 3 है, ठीक है। अब देखिएगा अब देखिए संख्या को एक जगह जोड़ देंगे और अच्छा एक्स को एक जगह, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं, देखिए एक्स का होगा, देखिए एक्स एगो है 1 2 3 तो 3 है तो 3। पहले अगर संख्या को जोड़ते हैं, देखिए 5 है तो 5 को लिख देंगे, तो इसको जोड़ेंगे 3 और 4 कितना 7, तो 7 प्लस एक्स लिखकर अब बट्टा में 3। अब देखिएगा सबका मान लीजिए कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, देखिए। अब क्या करेंगे पीछा थी क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करते हैं। अब इसको साइड में थोड़ा लकीर पार कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। बस 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 ही रहेगा, और प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिएगा अब इसमें क्या करें 5 की पारा हमें 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 के 15 होता है, तो क्या करेंगे 15 लिख देंगे, 15 बराबर क्या 15। देखिए अब चार को एक साइड और चार को एक साइड लिख देंगे। अब एक से एक इधर लिख देंगे। अब देखिए 15 तो 15, अब क्या करेंगे 7 को इधर भेज देंगे, 7 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे। अब x बराबर, ठीक है, x बराबर अब क्या करेंगे 15 में से क्या करेंगे हमें 7 को घटा देना है, तो 15 में से 7 जगह कितना बचेगा 8 बचेगा। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, बताइए बताइए सही है ना। 15 में से 7 जगह कितना है, ये 10 में से 15 में से 5 जाएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, सही है। बताइए समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। ये बताइए क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास एक शेयर कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो भेजूंगा, आप ध्यान रखिएगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगले